हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे रूट्स किस टाइप के हैं। ठीक है, तो रूट्स किसके निकालते हैं, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ax का कोफिशिएंट है ax² का कोफिशिएंट है, bx का कोफिशिएंट है और c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जो ये अंडर रूट के अंदर टर्म है, ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, इसी से नेचर ऑफ रूट डिसाइड होता है। ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट कैसे डिसाइड होगा? अगर b² माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, दो रूट आएंगे और दोनों के दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? टू रूट्स आर इक्वल, राइट। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रूट्स आर इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं है। ठीक है ना, तो ये 3 नेचर ऑफ रूट्स थे। ठीक है ना, इसके बेसिस पे हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 16 है। 16 एग्जाम्पल देखिए आप। 16 एग्जाम्पल में स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस का 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। ठीक है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और उसका डिस्क्रिमिनेंट मुझे फाइंड आउट करना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² माइनस 4ac, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इससे पहले मुझे पता हो कि a, b और c क्या है। तो a होता है x² का कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 2, b होता है x का कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू -4 और c की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b² यानी -4 का स्क्वायर। ठीक है, एंड -4a की वैल्यू क्या है? 2 और c क्या है? 3। तो -4 का स्क्वायर 16 एंड 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये क्या आ गया? -8। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये -8 है, 0 से छोटा है। ठीक है, पहले तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, वो क्या आया? -8 अगर ये 0 से छोटा है। ठीक है, इफ b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू -8 लेस देन 0, तो इट मीन्स नो रियल रूट्स, रियल रूट है ही नहीं। ठीक है ना, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ इट्स रूट क्या था? नो रियल रूट्स। ठीक है ना, ये मेरा आंसर है। या फिर आप इमेजिनरी रूट भी बोल सकते हो। ठीक है,
तो एग्जाम्पल नंबर 16 हमारा खत्म हो गया। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे। ठीक है, 17वां एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है? A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter। देखिए, समझिए इस चीज को। एक पार्क है जो कि सर्कुलर है, राइट। ये क्या है? एक पार्क है और ये हो गया, मान लीजिए ये डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर के जो दो एंड है उसके ऊपर क्या है? दो गेट बने हुए हैं जिससे पार्क में एंटर किया जाता है। ठीक है, दोनों के नाम मैंने रख लिए ए एंड बी, राइट। डायमीटर कितना हो गया? 13 मीटर, राइट। ये पार्क का डायमीटर था। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क in such a way that difference of its distance from two diametrically opposite fixed point A and B on the boundary 7 meter। तो इन दोनों, यानी या तो यहां लगा लीजिए एक पोल या यहां पे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां लगा रहा हूं, ये पोल है। ठीक है, यहां पे मैं एक पोल लगाऊंगा P पॉइंट पे, तो डिस्टेंस देखिए यहां पे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए x। ठीक है, और ये क्या हो गई? y। ठीक है, इन दोनों डिस्टेंस, अब आप देख सकते हो यहां से बड़ी डिस्टेंस कौन सी है? y। तो y इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? y माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। ये दिया हुआ है। इक्वेशन समझ में ना आए तो मैं दोबारा फिर से बताता हूं। एक पोल को इरेक्ट करना है एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री के किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, किस तरह से करना है? पार्क सर्कुलर है, सर्कुलर पार्क, डायमीटर 13 मीटर, डायमीटर 13 मीटर है। इन सच ए वे दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, इस खंबे की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस, देखिए डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, एक डिस्टेंस x मान ली, एक y मान ली, तो दो y को मैंने बड़ी मानना है तो y माइनस एक्स 7 मीटर है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या इस तरह से खंबे को यहां लगाना पॉसिबल भी है? अगर है तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ कितनी है? 13 मीटर। यहां से y की वैल्यू क्या आई है? x प्लस 7 मीटर। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 7, राइट। अब आपको एक रूल बोल लीजिए या थ्योरम बोल लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल में एक डायमीटर बनाने पर जो सेमी सर्कल पोर्शन बचता है, ठीक है, ये सेमी सर्कल पोर्शन है। ठीक है, तब सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया, उस पॉइंट को डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से मीट करवाइए, मिलाइए। देखिए मैंने मिला दिया, तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है सम ऑफ लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग। ठीक है ना, तो यहां से स्क्वेयर ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ ए पी प्लस स्क्वेयर ऑफ बी पी। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए बी का स्क्वेयर यानी 13 का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर, ए पी का स्क्वेयर मतलब x प्लस 7 का स्क्वेयर, बी पी मतलब x का स्क्वेयर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169, यहां से मैं सोल्व करूंगा x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 2ab यानी 2x7 यानी 14x प्लस यहां से x स्क्वायर
169 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, तो यहां से क्या मिला मुझे 0 दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 14x और यहां से कितना है माइनस 120। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके दो पार्ट कीजिए जिनकी गुना इन दोनों की गुना के इक्वल आए। तो पहले गुना देख लेते हैं कितनी आएगी, 2x स्क्वेयर को माइनस 120 से गुना करूंगा तो कितना आएगा माइनस 240 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो 240 के फैक्टर बनाते हैं, 2 कितना आ जाएगा 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आना चाहिए 14। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 15 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 240, लेकिन डिफरेंस 1 का है। 15 दूनी 30, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्टर बन नहीं रहे हैं। रुक जाओ, ऐसा करिए, पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 0x स्क्वेयर प्लस 7x एंड माइनस 60। ठीक है, अब देखते हैं, तो 60, 230, 215। ठीक है, अब क्या होगा 2 दूनी 4 और 15, या फिर इसको 15 को लिखिए 3 और 5, 10 और 6, या फिर 4 3 12, 12 और 5। ठीक है ना, देखिए गलती क्या हुई, इससे पहले जो मैंने इतने बड़े ले लिए, गलती कहाँ हुई, मैंने 15 को एज इट इज लिख दिया। 15 को लिखना था मुझे 3 गुना 5। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज भी सही थी, गलत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। तो 0x स्क्वेयर, लेकिन ये कंफ्यूजन भी तब दूर हुई जब मैंने इस बड़ी इक्वेशन को थोड़ा छोटा किया 2 से भाग करके। ठीक है ना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दीजिए। प्लस 7x को लिख सकता हूँ 12x माइनस 5x माइनस का 60, 0 यहां से क्या कॉमन लूं x, तो x प्लस 12, यहां से माइनस का 5 कॉमन तो x प्लस 12। ठीक है, तो 0 दैट इज इक्वल टू x माइनस 5 और x प्लस 12। ठीक है, या तो ये 0 या ये 0, तो इसको 0 कर रहा हूं तो x की वैल्यू 5 आ गई, और इसको 0 करता हूं तो x की वैल्यू माइनस 12। ठीक है ना, तो x क्या था, x था साइड, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, तो साइड BP दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, साइड AP दैट इज इक्वल टू x प्लस 7 यानी 5 प्लस 7 यानी 12 यानी 12 मीटर। ठीक है, तो 12 मीटर और 5 मीटर, ये मेरा आंसर आ गया। यानी स्टेटमेंट में यहां पे कितना था 5 मीटर और ये कितना आ गया 12 मीटर। ठीक है ना, इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 18 करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, b की वैल्यू माइनस का 2,
और c की वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट टर्म है 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को, ये डिस्क्रिमिनेंट है। दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माने -2 का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, यहां से क्या आया -2 का स्क्वेयर यानी 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स रूट्स आर इक्वल, रूट क्या है इक्वल है। ठीक है, वैसे तो रूट का फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a होता है। ठीक है, अगर ये टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, जो 2x की वैल्यू है वो कैसे आएगी -b/2a और दूसरा x भी सेम आएगा -b/2a। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। तो दोनों रूट क्या आए -b/2a तो b की वैल्यू क्या है -2 और 2a की वैल्यू क्या है 3। तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल 1/3 और यहां 1/3। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है।